सो हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल अल्टीमेट प्लेटफॉर्म। मैं आ गई हूँ फिर से आप सभी के सामने एक नए चैप्टर की वीडियो लेके। आई होप आप सभी को मेरे पढ़ाए हुए चैप्टर बहुत अच्छे से समझ आ रहे होंगे। आपको कोई भी डाउट है ना, आप मेरे को ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताओ, मैं ज़रूर क्लियर करूँगी। तो आज जो चैप्टर है चैप्टर 7 डायरेक्टिंग। तो डायरेक्टिंग के बारे में मैं आपको पहले एक चीज़ बताऊँ। डायरेक्टिंग इनिशिएट एक्शन, इसका मतलब जैसे हमने पहले जो भी चैप्टर पढ़े हैं या पढ़ेंगे, लाइक ऑर्गेनाइजिंग है, प्लानिंग है, स्टाफिंग है, जो भी है। और प्लानिंग में हम क्या करते हैं, सोचते हैं। ऑर्गेनाइजिंग में उसके अकॉर्डिंग जो है सामान चाहिए वो सब लाते हैं। स्टाफिंग में उसके अकॉर्डिंग बंदे लाते हैं। पर डायरेक्टिंग में जो है काम चालू होता है, मतलब एग्जैक्टली जो काम जहाँ से एक मैनेजमेंट में इट्स इनिशिएट एक्शन, मतलब अब जो एक्शन हुआ है, जो काम बंदे आ गए स्टाफिंग के बाद डायरेक्टिंग हुआ है, मतलब बंदे आगे उनको अब डायरेक्ट करना है कि काम ऐसे करना है, ऐसे करना है, ऐसे करना है। जब वो काम करेंगे, काम करते हुए डायरेक्टिंग मीन्स गिविंग इंस्ट्रक्शंस, गाइडिंग, काउंसलिंग, मोटिवेटिंग and leading the staff in an organization in doing work to achieve organizational goal। तो आइए अब हम देख लेते हैं डायरेक्टिंग के कुछ इंपॉर्टेंस। फर्स्ट है इनिशिएट एक्शन। इनिशिएट एक्शन मतलब जैसे मान लो तुम्हें कोई काम बोल दिया गया, मान लो कहीं पे ना स्कूल में झाड़ू पोछा करने जाना है, तुम्हें बता दिया तुम्हें ये करना है, तुम गए। अब तुम्हें ये नहीं पता झाड़ू रखी कहाँ है, काम है कहाँ पे, मतलब किधर से शुरू करना है, किधर से नहीं करना है, कोई तुम्हें गाइड करने वाला नहीं है। तुम वहाँ जाके बैठ गए, तुम्हें बस कुछ कर नहीं रहे, तुम्हें पता है कि हाँ ये काम करना है, पर कैसे करना है, कहाँ से शुरू करना है, सामान कब मिलेगा, कुछ नहीं पता, तो काम कैसे होगा। तो डायरेक्टिंग का जो इम्पोर्टेंस है वो यही है कि किसी भी मैनेजमेंट में तुम्हें वो काम जो है इनिशिएट एक्शन करवाएगा, तुम्हें बताएंगे, तुम्हें समझाएंगे। ठीक है। सेकेंड पॉइंट है इंटीग्रेट एम्प्लॉयज एफर्ट। जो एम्प्लॉय काम कर रहे हैं, एफर्ट डाल रहे हैं, उसको इंटीग्रेट करता है वो। मतलब जैसे हम अगर काम कर रहे हैं, कोई जो बिना मोटिवेशन के काम कर रहा है या किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा है, कुछ भी प्रॉब्लम है, तो जो एम्प्लॉय का एफर्ट है उसे इंटीग्रेट करेंगे। थर्ड पॉइंट है मीन्स ऑफ मोटिवेशन। मीन्स ऑफ मोटिवेशन मतलब जैसे देखो तुम काम करने में लगे हुए हो, इतना कुछ होता है काम करते करते, छोटी छोटी बातें, बहुत कुछ जो है नहीं समझ में आता। तुम्हारे ऊपर कोई बॉस बैठा है, साथ में बैठा है, तुम्हें कुछ प्रॉब्लम सीधा पूछ लो, ये प्रॉब्लम है ये बता दो। अगर तुम्हारे ऊपर कोई समझाने वाला ही नहीं है, कोई मतलब जस्ट तुम्हें काम बोल दिया ये कर लो, तुम्हें पता नहीं थोड़ा बहुत कि कुछ जो प्रॉब्लम आ रही है कैसे सॉल्व करनी है, क्या करनी है, तुम बहुत डीमोटिवेट होते चले जाओगे। काम करने का कोई मोटिवेशन ही नहीं आएगा और काम ढंग से भी नहीं होगा। तो जो है थर्ड पॉइंट हमें यही बताता है, मीन्स ऑफ मोटिवेशन। इससे डायरेक्टिंग से हमारा जो मोटिवेशन है, एम्प्लॉयज़ का मोटिवेशन है, वो बढ़ता जाता है। फोर्थ है फैसिलिटेट चेंजेस। देखो जैसे अभी वो आया था, न्यू सिम आई है जियो की, हाँ, उसका मतलब उसके आते ही 2 कंपनियां बंद हो गई, मतलब बिल्कुल घाटे में चली गई। कौन सी? एक आइडिया और दूसरी वोडाफोन। अब दोनों मिलके बन गई वी। पर एयरटेल जो आज भी खड़ी है और आगे चाहे कितने भी चेंजेस आते रहे वो खड़ी रहेगी, उसके पास हर चीज़ का एक काउंटर प्लान है। ठीक है। ऐसे क्योंकि वो जो है उनके कंपनी के पास जो है डायरेक्टिव फंक्शन शायद जो बहुत अच्छे से हो रहा है, मतलब जो चेंजेस आ रहे हैं इन्वायरमेंट में उसके अकॉर्डिंग वो अपने आप को ढाल लेता है। उसके जैसे जियो कोई नए नए ऑफर लेकर आ रहा है, एयरटेल जो है उसका हमेशा काउंटर प्लान रखता है अपने पास। बस हमें फोर्थ जो है वो यही बताता है, फैसिलिटेट चेंजेस। तो आइए अब हम देख लेते हैं एलिमेंट्स ऑफ डायरेक्टिंग कि डायरेक्टिंग के क्या क्या एलिमेंट्स हैं। फर्स्ट है सुपरविजन, सेकंड है मोटिवेशन, थर्ड है कम्युनिकेशन एंड फोर्थ है लीडरशिप। फर्स्ट हम सुपरविजन को देख लेते हैं। द सुपरविजन मीन्स instructing, guiding, monitoring and observing the employee while they are performing the jobs। सुपरविजन एक सिंपल सी भाषा में बताती हूँ, ऊपर से विजन करना, मतलब देखना कि कौन क्या कैसे काम कर रहा है, ठीक कर रहा है नहीं कर रहा है, बस सुपरवाइज करना, उसको देखना। लाइक मीन्स उनको फिर देख के इंस्ट्रक्ट करना, गाइड करना, मॉनिटरिंग करना मतलब उनको देखना, एंड ऑब्जर्व करना कि काम कैसा हो रहा है, ठीक हो भी रहा है या नहीं हो रहा है। कब? ऑब्जर्विंग द एम्प्लॉय वाइल दे आर परफॉर्मिंग, जब वो परफॉर्म कर रहे हैं। ठीक है। तो सुपरविजन यही है।
तो आइए अब हम सुपरविज़न की कुछ इम्पोर्टेंस देख लेते हैं। फर्स्ट है इंश्योर्स इशूइंग ऑफ इंस्ट्रक्शन, मतलब जो सुपरवाइज़र है वो एक चीज़ इंश्योर करता है कि जो भी ऑर्डर है या फिर कुछ भी काम है जो उन्होंने बताया है वो सब जगह इशू हो गया है नहीं, मतलब टॉप लेवल मैनेजमेंट में, मिडिल लेवल मैनेजमेंट, या जितने भी टाइप के मैनेजमेंट में 3 टाइप के हैं उनमें सब में सबको ईच एम्प्लॉय उसके बारे में अवेयर है या नहीं है, उसे पता है या नहीं है। सुपरवाइज़र जो है ये काम करता है, मतलब ये एक खासियत है, उनकी इम्पोर्टेंस है। सेकेंड है मेंटेन ग्रुप एक्टिविटी, जो क्या कहते हैं सुपरवाइज़र होता है वो एक ग्रुप में मतलब मेंटेन करके चलता है कि सबको जो है सारा काम हो रहा है, सब काम नहीं हो रहा है, तो एक ग्रुप में मेंटेन करके चलता है वो। थर्ड है ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, जब सुपरवाइज़र साथ साथ बताता रहेगा कि ये काम ऐसे नहीं ऐसे होगा, ऐसे नहीं ऐसे होगा, या फिर इसको करने का बेस्ट वे क्या है, तो जो वेस्ट मूवमेंट्स है या फिर जो टाइम की वेस्टेज है या कुछ भी है वो सब चीज़ें कम हो जाएंगी, तो जिससे जो रिसोर्सेज है उसका ढंग से यूटिलाइजेशन होगा। ठीक है, देखो मैं इसे एग्जांपल से बताती हूँ। जैसे स्कूल में कोई टीचर है, तुम्हें कोई चैप्टर खुद से समझने बैठोगे, खुद से करने बैठोगे तो बहुत टाइम लग जाएगा, एक तो क्योंकि बहुत सारी ज़्यादा डिफिकल्ट है। अगर तुम्हें कोई सुपरवाइज कर रहा है, कोई तुम्हें बता रहा है, समझा रहा है, तो तुम्हारे लिए चैप्टर बहुत ईजी हो जाएगा और बहुत कम टाइम में हो जाएगा। ऐसे यही है ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। डिसिप्लिन, और फोर्थ थिंग है कि डिसिप्लिन मेंटेन रहेगा। ठीक है, फिफ्थ है इम्प्रूव्स कम्युनिकेशन, ये जो है कम्युनिकेशन को इम्प्रूव करेगा, मतलब जहाँ कुछ लोग कंफ्यूज बैठे हैं, चुप बैठे हैं, जिन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा है, तो अगर वो सुपरवाइज़र से बात करेंगे, अपने जो डाउट्स है वो क्लियर करेंगे, जिससे जो है कम्युनिकेशन जो है उनके आपस का वो इम्प्रूव हो जाएगा और काम जो है बहुत अच्छे से होगा। सिक्स्थ है इम्प्रूव मोटिवेशन, अब जब काम बहुत अच्छे से होगा, काम जो है उनके डाउट साथ साथ सॉल्व होते रहेंगे, तो फिर जो उनका मोटिवेशन है काम करने का वो बढ़ता चला जाएगा। आइए अब हम देख लेते हैं मोटिवेशन। मोटिवेशन वर्ड तो तुमने अपनी लाइफ में मतलब बहुत ही बार सुना होगा, किसी काम को करने का कुछ मोटिवेशन होना, मतलब उस चीज़ से किसी से इंस्पायर होना। लाइक देखो डेफिनेशन में मैं पढ़ती हूँ, स्टिमुलेटिंग, इंस्पायरिंग एंड इंड्यूसिंग द एम्प्लॉयज़ टू परफॉर्म देयर बेस्ट कैपेसिटी, मतलब एम्प्लॉयज़ को मोटिवेट करना, उत्प्रेरणा या उत्तेजक, प्रेरणा, ये सब मतलब करना ताकि वो अपने काम को बेस्ट एबिलिटी में करे, मतलब एकदम ऐसे किसी काम के समय तुम निराश होकर कर रहे हो, कर तो रहे हो, मतलब ऐसे कोई मोटिवेशन नहीं है काम करने का कि हाँ हम ये करेंगे तो हमारा जो है हम आगे पोस्ट पे जा सकते हैं, हमारा प्रमोशन हो सकता है, या कुछ भी टाइप का कि पैसे ज़्यादा मिलेंगे, कुछ भी टाइप का तुम्हारे अंदर मोटिवेशन ही नहीं है, तुम बस काम कर रहे हो, तो वो काम जो है ना तुम्हारी बेस्ट एबिलिटी में नहीं होगा। बट जो तुम्हारे अंदर कुछ काम कर उस काम करने का कोई मोटिवेशन होगा ना, तो तुम ना अपनी बेस्ट एबिलिटी में करोगे। ठीक है, तो मोटिवेशन का ना मतलब यही होता है। तो अब हम देख लेते हैं फीचर्स ऑफ मोटिवेशन की, मोटिवेशन के फीचर्स क्या है। फर्स्ट है साइकोलॉजिकल फिनोमेना। साइकोलॉजिकल फिनोमेना मतलब ये जो है दिमाग का खेल है, मतलब एक इंसान जो है तुम्हें डायरेक्ट कर सकता है, सुपरवाइज कर सकता है, पर जो मोटिवेशन है वो इंसान के खुद के अंदर से आती है, खुद के दिमाग से आती है कि हमें ये करना है, क्यों करना है, उसके लिए उसका कुछ मोटिव होता है, कुछ पर्पस होता है करने का। तो जो मोटिवेशन है वो खुद के इंसान खुद के अंदर से आती है। ठीक है, सेकंड है मोटिवेशन इज गोल डायरेक्टेड बिहेवियर। मोटिवेशन जो है गोल डायरेक्टेड, मतलब मोटिवेशन जो है क्यों होती है कि एक गोल को अचीव करने के लिए, एकदम अपने गोल पे जो बंदा मोटिवेटेड होता है वो अपने गोल पे फोकस करता है कि मुझे अचीव करना ही करना है, और ये क्यों करना है वो उस इंसान को खुद को पता होता है। ठीक है, थर्ड है मोटिवेटर्स कैन बी पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिव। मोटिवेटर्स मतलब जो चीज़, मतलब मेरे लिए मैं पढ़ रही हूँ, मेरे लिए क्या कहता है क्यों पढ़ रही हूँ, अच्छे मार्क्स के लिए, तो मेरा मोटिव क्या है, अच्छे मार्क्स का। तो जो मोटिवेटर है किसी इंसान के अंदर, जो पर्पज़ है उस चीज़ को करने का, वो पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। पॉजिटिव कैसे हो सकता है, एक पॉजिटिव ये है कि ज़्यादा पैसे मिलेंगे काम करने से, प्रमोशन हो जाएगा, दुनिया में जाना जाऊँगा, या ये हम इस तरीके से किसी इंसान को मोटिवेट कर सकते हैं। पर एक होता है नेगेटिव मोटिवेटर्स। नेगेटिव क्या, धमकी, वार्निंग, लाइक कि अगर तूने नहीं किया तो तेरे को काम से निकाल दूंगा। ठीक है, ये जो होता है नेगेटिव मोटिवेटर्स होते हैं, मोटिवेटर्स होते हैं। हाँ ठीक है, तो मतलब इसमें जो है पॉजिटिव तो ये हो गया कि किसी इंसान से काम कराने के लिए हम उसको ये बोले कि तेरा प्रमोशन हो जाएगा, तेरे को ज़्यादा पैसे मिलेंगे, तेरे को दुनिया में जाने जाएंगे लोग, या बहुत सारे तरीके हैं किसी को पॉजिटिवली मोटिवेट करने के लिए। अब किसी के अंदर वो है ही नहीं कि पैसे का लालच नहीं है, ये नहीं है, पर अगर हम उसको धमकी दें
कि तू काम ठीक से नहीं करेगा तो कोई नौकरी से निकाल दूंगा, तो उसके अंदर वो काम करने का मोटिवेशन आ जाएगा। मोटिव तो यही मिल जाएगा ना कि भाई काम से नहीं निकलना है, मेरे को काम करना है। अच्छा, ठीक है। फोर्थ एज मोटिवेशन इज़ अ कॉम्प्लेक्स प्रोसेस। मोटिवेशन एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है। कैसे है? एक तो पहले तो हमें इंसान की नीड को समझना पड़ता है कि उसके अंदर किस टाइप की नीड है, वो चाहता क्या है। उसको मतलब एक बंदे को चाहिए पैसा और हम उसको कह रहे हैं कि हम उसको धमकी दे रहे हैं, हम मतलब उसको गुड मोटिवेशन चाहिए और हम उसको दे रहे हैं बैड मोटिवेशन। मतलब हर किसी की अपनी अपनी नीड है कि वो किस नीड से वहाँ काम कर रहा है। वो प्रमोशन की नीड से काम कर रहा है, पैसे की नीड से काम कर रहा है, क्या मतलब ऐसे ही फालतू में काम कर रहा है, उसको बस नौकरी चाहिए या कुछ भी है। मतलब हमें उस हर एक बंदे की पर्सनल नीड होती है, पर्सनल उसका मोटिवेशन होता है, तो वो हमें पहले तो पता होना चाहिए कि क्या है। तो इसीलिए कहा जाता है कि जो मोटिवेशन है वो एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है। तो अब हम देख लेते हैं मैस्लोज नीड्स हायरार्की थ्योरी। ये मैस्लोज ने मतलब कुछ थ्योरी निकाली है, मतलब ये कुछ बेसिस है कि एक इंसान के अंदर इस टाइप की नीड्स हो सकती है। मतलब उसको मोटिवेट करने के लिए, मतलब हर कोई तो पैसे से काम नहीं करेगा ना, हर किसी के अंदर तो ये मोटिवेशन नहीं होगा ना कि मुझे ज़्यादा पैसे कमाने। किसी के ना किसी के अंदर हर अलग अलग टाइप के मोटिवेशन होता है काम करने के। तो पहले हमें समझना पड़ता है कि उसके अंदर किस टाइप का मोटिवेशन है। तो ये 5 कुछ बेसिक मोटिवेशंस जो है मैस्लोज ने निकाले हैं। कुछ 5 थ्योरी है, उनको हम एक एक करके देख लेते हैं। फर्स्ट है साइकोलॉजिकल नीड। साइकोलॉजिकल नीड मतलब बेसिक नीड्स, हमारे डेली लाइफ में कुछ बेसिक रिक्वायरमेंट्स होती है। बेसिक जैसे वो फिल्म है ना, रोटी कपड़ा एंड मकान, रोटी कपड़ा और मकान, तो वही बस उसी से रिलेटेड है ये कि बेसिक नीड हमारी, एक जैसे मैं काम कर रही हूँ तो मेरे को है कि मेरे को अपने घर में जो है रोटी कपड़ा मकान तो चाहिए ही चाहिए। मतलब जो मेरी मम्मी है वो, उनको अच्छे से रोटी मिल जाए, कपड़ा मिल जाए, मेरा अच्छा सा घर हो, ये मैं इस नीड से कहीं पे काम कर रही हूँ, ठीक है। जो सेकंड पॉइंट है वो है सेफ्टी एंड सिक्योरिटी नीड्स। सेफ्टी एंड सिक्योरिटी नीड्स, अब जब मेरी ये वाली नीड सेटिस्फाइड हो गई तो फिर मेरे को आता है कि अब मैं जहाँ काम कर रही हूँ क्या मुझे वो कहीं निकाल तो नहीं देंगे, या फिर कुछ फिजिकल इनसिक्योरिटीज़ होती है लाइक इलनेस, एक्सीडेंट, इंश्योरेंस एंड ऑल, ये सब कुछ वो उनके अंदर नीड होती है कि हमें यहाँ से एक चीज़ की गारंटी मिले कि नौकरी हमारी सेफ रहेगी, कभी भी निकाले जाने का डर अगर अंदर रहेगा ना तो इंसान जो अपने काम पे अच्छे से फोकस नहीं कर पाएगा। थर्ड है सोशल नीड्स एफिलिएशन। सोशल नीड्स एफिलिएशन में आते हैं जैसे लाइक लव, अफेक्शन, लव, कंपेनियनशिप, फ्रेंडशिप, ये सब चीज़ें आती है इसके अंदर। फोर्थ पॉइंट है हमारा एस्टीम नीड्स। एस्टीम नीड्स यानी रिस्पेक्ट। मतलब जब हमारी ये 3 नीड्स सेटिस्फाइड हो जाती है ना तो फिर ना इंसान सोचने लग जाता है कि जो हमारी सोसाइटी में ना एक काम जो हम कर रहे हैं वो एक रिस्पेक्ट पाने के लिए कर रहे हैं। कि जैसे देखो मैं कुछ कर रही हूँ तो मैं ये सोचूंगी ना कि मैं यहाँ से गुजरूँ गली में से तो लोग ये देखो ये जा रही है आईपीएस ऑफिसर, ये जा रही है डॉक्टर नहीं। मतलब ऐसे कुछ लोग होते हैं जो सोचते हैं रिस्पेक्ट के लिए, ठीक है। तो अब हमारा फिफ्थ पॉइंट है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन एंड नीड। कुछ लोग जो सेल्फ ग्रोथ के लिए भी काम करते हैं, उनके अंदर जो मोटिव होता है वो सेल्फ ग्रोथ का होता है। मतलब जैसे अपनी पोस्ट बढ़ाने का, या मतलब अपने आप को प्रमोट करने का, आगे बढ़ने का, कुछ सीखने का, एक्सपीरियंस का, मतलब सेल्फ ग्रोथ का जिनके अंदर मोटिव होता है ना वो आता है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स। तो आइए अब हम देख लेते हैं कुछ मतलब इंसेंटिव जो एक इंसान के अंदर होते हैं। मतलब एक इंसान ज़रूरी नहीं है कि जो पैसों से ही काम करेगा, कुछ होता है बिना पैसों वाले, मतलब उनके कुछ और ही मतलब होता है काम से, पर वो जो पैसों से कुछ अलग होता है। और कुछ होता है जिनको बस पैसा ही चाहिए होता है। तो ये 2 तरीके के लोग डिवाइडेड है, फाइनेंशियल इंसेंटिव और नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव, ठीक है। तो पहला है पे एंड अलाउंस, वही सिंपल पैसे से कि उसको पैसा चाहिए और वो काम करेगा, उसका वही मोटिव है। सेकंड है प्रोडक्टिविटी लिंक्ड विद इंसेंटिव। मतलब इसका मतलब ये है कि प्रोडक्टिविटी लिंक्ड विद इंसेंटिव, जितना काम करेगा उतना लेके जाएगा, जितना उसका बेहतर काम होगा उतना ज़्यादा मिलेगा, जितना नहीं होगा उतना नहीं मिलेगा, फिर मतलब कम मिलेगा फिर उसको। फिर है बोनस, जो क्या कहते हैं जैसे दिवाली होली हर फेस्टिवल पे बोनस मिलता है ना, कोई इस इंसेंटिव से काम करता है कि इस साल का बोनस जो है मुझे ही मिलना चाहिए। फोर्थ पॉइंट है हमारा रिटायरमेंट बेनिफिट। रिटायरमेंट बेनिफिट यह है मतलब जैसे कुछ लोग सोचते हैं कि हम जो काम कर रहे हैं उसमें हमें रिटायरमेंट के बाद भी फ़ायदा होता रहे, मतलब रिटायरमेंट के बाद ही पेंशन मिलती रहे, पैसा आता ही रहे। मतलब जैसे मैं किसी कंपनी में जॉब करने गई और मेरा
इंटेंशन है कि वहाँ पे जाऊँ मैं, तो मतलब काम तो करूँ, जब तक मैं हूँ काम कर रही हूँ वहाँ से पैसा आता रहे। पर अगर वो बेनिफिट्स नहीं दे रहे, जैसे रिटायरमेंट के बाद पेंशन वगैरह नहीं दे रहे, तो फिर मैं वहाँ काम नहीं करूँगी। तो रिटायरमेंट बेनिफिट से मतलब यही है। फिर कमीशन, जितना भी जैसे काम है उसके अकॉर्डिंग लोग उम्मीद करते हैं कि हमें कमीशन भी मिले। अगर हम एक्स्ट्रा काम करें तो मुझसे एक्स्ट्रा काम के लिए एक्स्ट्रा कमीशन मिलना चाहिए, ठीक है। 6 पॉइंट हमारा पर्क्स यानी जैसे हाउसिंग फैसिलिटी, जो एजुकेशन फॉर चिल्ड्रंस, मतलब अब सैलरी से एक्स्ट्रा उनको कुछ मिलता रहे। 7th है प्रॉफिट शेयरिंग। अब जैसे एक ईयर में हम कंपनी वालों को प्रॉफिट ज़्यादा हो गया है, तो कुछ लोग जो हैं कुछ उम्मीद करते हैं कि उस प्रॉफिट में से भी जो है एम्प्लॉयज़ को कुछ शेयर मिल जाए, ठीक है। ये हो गए हमारे सारे फाइनेंशियल इंसेंटिव, मतलब ये कहीं ना कहीं डायरेक्ट इनडायरेक्ट पैसों से ही रिलेटेड है, ठीक है। अब हम ये वाला देख लेते हैं फाइनेंशियल इंसेंटिव, नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव। नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव में होता क्या है, पहले देख लेते हैं स्टेटस जैसे इज्जत, समाज में हमारी इज्जत हो, नाम हो, ठीक है, यही होता है स्टेटस से मतलब। सेकंड है ऑर्गेनाइजेशनल क्लाइमेट। अब देखो जहाँ हम काम कर रहे हैं वहाँ बस इस चीज़ को काम 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 काम, तो मतलब जो काम करने वाला है ना वो भी बहुत ज़्यादा बोर हो जाएगा, उसे मज़ा ही नहीं आएगा काम करने में। जैसे कुछ काम के अलावा कुछ एक्स्ट्रा वहाँ पे होता है, कुछ मतलब सब मिलजुल के रहते हैं, बहुत खुशी का माहौल है, मतलब वहाँ काम करने का क्लाइमेट भी बहुत मैटर करता है। कुछ लोग होते हैं अपने काम को लेकर बहुत सीरियस होते हैं, उन्हें मस्ती मजाक बिल्कुल पसंद नहीं आता, उन्हें चाहिए बिल्कुल सीरियस माहौल। और कुछ होते हैं जो बिल्कुल सीरियस माहौल में काम नहीं कर सकते, मतलब बिल्कुल ही सीरियसनेस भी पसंद नहीं आती कुछ लोगों को, उन्हें चाहिए मस्ती मजाक, लाइफ मस्ती मजाक से काम होता रहे, ठीक है। थर्ड है एम्प्लॉय रिकग्निशन। एम्प्लॉय रिकग्निशन यानी मतलब बस बॉस ने तारीफ़ कर दी ज़रा सी, हमने कुछ अच्छा काम किया, 10 लोगों के बीच बैठ के तालियां बजवा दी हमारे लिए, बस एम्प्लॉय खुश, उसको मिल गया मोटिवेशन अपने काम के लिए। फोर्थ है करियर एडवांसमेंट। करियर एडवांसमेंट यानी मतलब जैसे मैं कुछ काम कर रही हूँ कंपनी में, और अब मैं चाहती हूँ मतलब मैं इस कंपनी में लगी हूँ ताकि मैं आगे बढ़ सकूँ। आगे कैसे कि वो मुझे प्रमोट कर दे, मेरा प्रमोशन कर दे, मैं जिस लेवल पे हूँ उससे बढ़ा के मुझे आगे पहुँचा दे, मतलब अपने करियर से रिलेटेड जो है जो सोचते हैं वो इस चीज़ में आता है। फिर जॉब सिक्योरिटी, कुछ लोगों के अंदर होता है हमारी जो है जॉब सिक्योर होनी चाहिए, मतलब हमें कभी भी काम से निकाल दिया जाए ऐसा वाला नहीं, उनके अंदर एक डर ना रहना चाहिए। उन्हें जब अगर जॉब की सिक्योरिटी मिल जाती है तो वो बहुत अच्छे से काम कर पाते हैं। पर इसका कहीं ना कहीं डिसएडवांटेज भी है कि जब कोई जॉब सिक्योरिटी हो जाती है तो फिर लोग सोचते हैं अब तो हम सिक्योर हो गए हैं, अब हमें काम करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे आजकल गवर्नमेंट स्कूल्स में टीचर्स कर रहे हैं जॉब सिक्योरिटी को लेके काम, आप भी जानते हैं हम भी जानते हैं। चलिए आगे बढ़ते। तो इससे आगे का जो पार्ट है लीडरशिप एंड कम्युनिकेशनशिप, वो हम नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे। तो देखते रहिए मेरी वीडियो, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और आपके जितने भी दोस्त हैं जो बिज़नेस पढ़ रहे हैं या जो बिज़नेस बहुत अच्छे से पढ़ना चाहते हैं और उन्हें कहीं कुछ समझ नहीं आ रहा है ना, तो मेरी वीडियो भेज दीजिए। आई होप उन्हें अच्छे से समझ आ जाएगा, और कोई भी डाउट हो ना मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ, मैं बताने के लिए बैठी हुई हूँ।